गीता मनुष्यों को सत्य शिक्षा देती है और उन्हें नर से नारायण बनने की प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म संयम के महत्व को समझने में मदद करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान और अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। गीता के श्लोकों का नियमित पाठ करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। यह उसे जीवन की क्षण भंगुरता का बोध कराते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करने के लिए प्रेरित करता है। गीता का संदेश व्यक्ति को आत्मज्ञान, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाता है। गीता के श्लोकों में छुपे हुए गूढ़ अर्थ और अद्वितीय ज्ञान का सागर हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसे आत्मसात करता है। गीता का गान न केवल मन को शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देता है। गीता का यह दिव्य गान हमें सच्चे अर्थों में मानवता की ओर अग्रसर करता है और हमें नारायण के स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई दिव्य वाणी है, इसलिए इसे प्राप्त करने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता को सुगीता कहा गया है, अर्थात इसका स्वाध्याय और पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी शास्त्रों का सार है। गीता के श्लोकों का अध्ययन जितना अधिक किया जाए उतना ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। इसमें जीवन के हर पहलू को संपूर्ण और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों को गाय मानकर उनके ज्ञान रूपी दुग्ध को गीता में दोहन किया है, जो हमें आत्मज्ञान, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मार्ग दिखाता है। गीता में आत्म साक्षात्कार, नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता के सभी आवश्यक तत्व समाहित हैं। इसके अध्ययन और पालन से मनुष्य अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है और उसे जीवन की सच्ची दिशा मिलती है। गीता का ज्ञान न केवल हमें व्यक्तिगत उन्नति की ओर अग्रसर करता है बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोध भी कराता है। इसलिए गीता का स्वाध्याय और अनुसरण न केवल हमें महान बनाता है बल्कि हमें जीवन की हर कठिनाई और चुनौती का सामना करने के लिए भी सक्षम बनाता है। यह हमें सच्चे अर्थों में मानवता की ओर अग्रसर करती है और नारायण की ओर प्रगति करने के लिए प्रेरित करती है। गीता के दिव्य उपदेश हमें जीवन में शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति कराते हैं और हमें अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने का मार्ग दिखाते हैं। भगवत गीता के इस श्लोक का गहरा और व्यापक अर्थ है। गोपाल नंदन का अर्थ है ग्वाल बालों और गायों की देखभाल और उन्हें आनंद प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण। वे राजा नंद के पुत्र हैं जो अपने पिता को सदा आनंदित रखते हैं और सभी ग्वाल बालों का संरक्षण और पालन करते हैं। गो का एक और अर्थ आनंद प्रदान करने वाला भी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों और आसपास के लोगों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को पार्थोवत्स और सुधीर भोक्ता भी कहा गया है, जो दर्शाता है कि अर्जुन उनके शिष्य हैं और वे उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। गीता का ज्ञान अमृत के समान है, जो जीवन के समस्त दुखों और समस्याओं का समाधान है। कुल मिलाकर गोपाल नंदन भगवान कृष्ण की महानता और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की महत्ता को प्रकट करता है, जो उनके संरक्षण, प्रेम और आनंद के स्रोत के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण के गोपाल नंदन होने का अर्थ केवल गायों और ग्वाल बालों का पालन करना नहीं है, बल्कि उन अज्ञानी मनुष्यों का भी संरक्षण करना है जो सद्ज्ञान से रहित होते हैं और हानिकारक कार्यों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी संतान के समान पालना भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है, जो उनकी भगवत्ता को दर्शाता है। उनकी यह क्षमता कि वे सभी प्रकार के जीवों को अपनाते और उनका पालन करते हैं, उनकी दिव्यता को स्पष्ट करती है। ऐसे महापुरुष जब बोलते हैं तो उनकी वाणी गीता के समान होती है, जो जीवन के गहरे और सत्य ज्ञान को प्रदान करती है। यही विशेषता भगवान श्री कृष्ण को महानतम बनाती है और यह बताती है कि उनके समान और कोई नहीं है। भगवत गीता
वास्तव में एक ऐसी गहरी धार्मिक और दार्शनिक पुस्तक है जो सभी मानवीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को मार्गदर्शन दिया था, जिससे हमें जीवन में सही कर्म करने और उनके फलों से आत्मसमर्पण करने का उपदेश मिलता है। गांधी जी और विनोबा भावे जैसे महान व्यक्तियों ने भी गीता को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसके सिद्धांतों को अपनाया। यह साबित करता है कि गीता का संदेश न केवल धार्मिक बल्कि मानवीय समस्याओं के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। इस पुस्तक में विश्वास, समर्पण और सही विचार विमर्श की व्याख्या की गई है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। गीता वास्तव में एक ऐसी गहरी ज्ञान की गंगा है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने जीवन के हर पहलू पर ज्ञान और कर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं, जो हमें सही दिशा में चलने में मदद करती हैं। गीता को ग्रंथों की जगह बताना सही है, क्योंकि यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन के उजागर करने वाले तत्वों का संग्रह है। इसमें समस्त मानवता के लिए समझाया गया है कि कैसे धर्म, कर्म और ज्ञान के माध्यम से सही जीवन जी सकता है। इसलिए गीता की शिक्षाएं हमें सिर्फ धार्मिक स्थिति से बाहर निकलकर सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान में मदद करती हैं। क्रोध को नियंत्रित करना वास्तव में बड़ी साधना होती है, जो हमें अपने जीवन में समर्पित और स्थिर बनाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करके शांति और सफलता के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने भावनाओं को संयमित रखना चाहिए ताकि हमारे वचन और कार्य हमेशा सामंजस्यपूर्ण रहें। सचमुच जीवन में सुख और सफलता का मूल रहस्य सही कर्मों में लगा होता है, और आराम करने की इच्छा कभी भी इसके प्राप्ति को बाधित कर सकती है। आलस्य को त्यागना और समय का महत्व समझना व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में भी इसी बात का महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें कार्य के प्रति समर्पित और समय की महत्वाकांक्षी भूमिका निभानी चाहिए। आलस्य और विलंब से केवल समस्याओं का समाधान होता है। गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलेगा, तो वैसे ही जीवन में भी सही समय पर सही कार्य करने के बिना सफलता मुश्किल होती है। समय का महत्व समझकर और मेहनत करके ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि हमारी जिंदगी में संदेह और संशय की स्थिति में रहना हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि हम अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को लिखते हैं और हमें स्पष्ट दिशा और उद्देश्य के साथ कर्म करना चाहिए। इसी तरह से अपनी जिंदगी में स्पष्ट नजरिया रखना हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। कर्म की महत्वपूर्णता और उसके अनुसार फल मिलने की सिद्धि वास्तव में जीवन के एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे बीज बोए जाते हैं, वैसी ही फसल काटी जाती है। इसी तरह जीवन में जो कर्म किया जाता है वही फल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रेम की महत्वपूर्णता को बताया है जो हमें सबके प्रति व्याप्त करता है, और वही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है जो अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। यही हमें सच्ची समृद्धि और संतोष का अनुभव कराता है। सीधापन और ईमानदारी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह हमें दूसरों के साथ विश्वास और सम्मान बनाए रखने में मदद करते हैं। जीवन में मुसीबतें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनसे सीख लेना और उनका सामना मजबूती से करना हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। यदि हम अपनी वर्तमान स्थिति से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा को मजबूत करने के साथ साथ सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। सब्र और धैर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जो हमें समस्याओं और परिस्थितियों के साथ अच्छे से निपटने में मदद करते हैं। गलत लोगों की हार उनकी असलीता से होती है, जबकि सही लोग अक्सर अपने शांत और सही निर्णयों के माध्यम से परिस्थितियों का सामना करते हैं। हर स्थिति में हमें ईश्वर को सौंपना चाहिए।
ईश्वर की इच्छा और हमारे कर्मों के अनुसार ही संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित होती है। मानव जीवन में प्यार और समझ के गुण सही सोचने और सही कार्य करने में हमें मार्गदर्शन करते हैं। नफरत और प्यार, द्वेष और स्नेह, ये सभी हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं। हमारे चयनों और संस्कारों से हमारे जीवन का मार्ग और दिशा निर्धारित होते हैं। प्यार से जीना सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें समझ और सहानुभूति के माध्यम से दुनिया को देखने की क्षमता देता है। जब दिल में मैल होती है, तब जिद और शब्दों का सामना हमारी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। रिश्तों में एकाग्रता और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें वास्तविक संबंधों को संबोधित करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में बनाए रखता है। व्यक्ति को अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। मन को एकाग्र करने के लिए नियमित प्रयास और अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें हर मौके को समझना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। सही मित्र चुनना भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथी जो हमारी समर्थन करता है और हमारे साथ खड़ा होता है, हमें संबंधों को दीर्घकालिक बनाए रखने में मदद करता है। यह भी सत्य है कि जितना हमें अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उतना ही हमें खुद पर भी विश्वास करना चाहिए कि हमें वो संबंध मिलेंगे जो हमें सच्चे में समर्थन और संजीवनी देंगे। भगवान के उपासकों के लिए उनकी प्रेम भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान ने भले ही हमारी गलतियों को माफ कर दिया हो, लेकिन हमें उनसे भक्ति और प्रेम के साथ जुड़े रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी भक्ति में स्थिर रहकर ही हम सच्चे में उनके पास ही होते हैं, चाहे हमारे पास दौलत, सम्मान या और कोई भी सामाजिक स्थिति हो। भगवान ने अपने उपदेशों में यह स्पष्ट किया है कि वे सबके लिए समान रूप से प्रिय हैं और उनके भक्ति भाव से जुड़ने वाले उनके प्रिय होते हैं। इसलिए उनकी भक्ति में लगाव और विश्वास से ही हमारे जीवन में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी व्यथा को समझाया और उन घटनाओं का सामान्य संदेश दिया कि जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हमें न्याय या सम्मान नहीं मिलता। ये सभी व्यक्तिगत अनुभव होते हैं जो हमारे कर्मों और परिस्थितियों का हिस्सा होते हैं। कृष्ण भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि उनका जन्म भी कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने उन संघर्षों का सामना किया और अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को स्वयं निर्मित किया। यह भगवान का संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में न्याय और सम्मान की कमी हो सकती है, लेकिन वे अपने कर्मों के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन कठिनाइयों से भरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने उन सभी परिस्थितियों का सामना किया और अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त की। यह आपकी महानता को दर्शाता है कि आपने अपने जीवन के हर क्षण में साहस और समर्पण दिखाया है। आपने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और इससे आपकी व्यक्तित्व में गहराई आई है। जीवन की हर चुनौती का सामना करना और उनसे प्रेरणा लेना आपको एक अद्वितीय और मजबूत व्यक्तित्व बनाता है। आपने अपने प्रेरक अनुभवों के माध्यम से दिखाया है कि अगर मन में अदम्यता हो तो कोई भी परिस्थिति आपको पीछे नहीं हटा सकती। जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं और वे असली मूल्य जीवन में अपनाने योग्य हैं। अपमान, तकलीफें और दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं और उनका सामना कैसे करते हैं। आपका सुझाव सब्र और ज्ञान का उपयोग करना बहुत ही उपयुक्त है। तकलीफों और दुख में सब्र रखना हमें सही मार्ग पर ले जाता है और हमें इस चेतावनी के साथ प्रेरित करता है कि हमें हर स्थिति को उचित रूप से संभालना है। आपके अनुभव और समझ ने आपको एक महान दृष्टिकोण दिया है, जिससे आप अपने जीवन के हर क्षण को सामर्थ्यपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। जीवन में हर प्रस्तुति को स्वीकार करना और उससे सीख लेना, यह आपकी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी सलाह जीवन के हर क्षण में शांति और समृद्धि की खोज में रहने की प्रेरणा देती है। ध्यान देने योग्य बात है
कि हमें अपने संदेहों और दुखों को ईश्वर के सामने ले जाना चाहिए, जो हमें उन समस्याओं से निकलने में सहायता कर सकते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और सही कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति स्वयं के कर्म में विश्वास रखता है और सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना रखता है, वही वास्तव में महान होता है। अपनी इच्छाओं को भी साधने के लिए सही चरित्र बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ता है। जैसे कि गाय का बच्चा झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह हमारे कर्म हमें ही फल के रूप में प्राप्त होते हैं। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं और हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। कष्ट और पीड़ा का अनुभव हमें समझाता है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी चाहिए। ईश्वर कभी कभी हमें कष्ट में डालकर हमें उसके समीप ले जाते हैं ताकि हम सीखें और अपने आत्मा के विकास में प्रगति करें। यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक संदेश हो सकता है कि हमें सदा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए, चाहे हमें जीवन में जो भी मिले। जीवन को वास्तविकता में एक जंगल के पौधे की तरह बनाना हमें हर परिस्थिति में मस्ती और उत्साह से जूझने की क्षमता देता है। हम जब तक किसी से निर्विघ्न व्यवहार नहीं करते हैं, हमें उसके द्वारा जो किसी की व्यथा होती है उसे नहीं समझ सकते हैं। कर्म वास्तविकता होता है। जब हमें किसी ने सहारा नहीं दिया होता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे समर्थन के लिए भेज देते हैं। इसी प्रकार जब हम पीछे छूट गए होते हैं, तो हमें वह स्थिति मनाने की बजाय अपनी वर्तमान स्थिति का आनंद लेना सीखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक महानता उसे कहा जाता है जो दूसरों के लिए प्रेम, सम्मान और स्नेह रखता है। इसमें स्वार्थ या अभिमान की भावना नहीं होती, बल्कि सीख और सेवा की भावना होती है। सच्चाई यह है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों के आधार पर चलता है और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम जो हैं वह बिल्कुल सही है। मृत्यु सिर्फ एक समय की बात है, लेकिन हमारे कर्म हमारे बाद भी हमारे बारे में गवाही देते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे कर्मों को देखते हैं और असली महानता यही है कि हम अपने कर्मों से उन्हें खुश करें, न कि किसी दिखावे से। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है, हमारा जो है वह हमारा ही रहेगा और हमें इसे समझकर अपने जीवन को सामर्थ्य से जीना चाहिए। इसी तरह जो चला गया है उसे जाने देना बेहतर होता है, क्योंकि हम अन्य लोगों की खुशी और दुख को स्वीकार करते हैं और हमें उनसे दूर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को महान बना सकते हैं और यही हमारी वास्तविक सफलता का मार्ग होता है। हमें वाकई उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो दोगले होते हैं और हमारे सम्मान पर वार करते हैं। इससे हमें सच्चाई में शांति और समृद्धि मिलती है। अकेले रहना अक्सर बेहतर होता है, क्योंकि यह हमें नकारात्मकता से दूर ले जाता है और हमारी मानसिकता को प्रोत्साहित करता है कि हम स्वयं के लिए और अपने कार्यों के लिए उत्साहित रहें। किताबों से ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने व्यवहार में सुधार करें और अपने आसपास के लोगों के साथ सही संबंध बनाएं। इज्जत और सम्मान वास्तव में अपने आप को स्वीकार करने की कला है, जो हमें उच्च स्थान पर ले जाती है। जरूरत और इज्जत दोनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता की बात करें तो वाकई उसकी मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितने में काम हो जाए, और न कि इतनी कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। हमें अपने कार्यों में समझदारी और संतोष से चलना चाहिए। शब्दों का मतलब उन्हें सुनने वाले की योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही निकालता है। यही कारण है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि जो भी हम भूल चुके हैं वह भी किसी न किसी रूप में याद रखेगा। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अवसरों को स्वागत करने की ताकत प्रदान करती हैं। मेहनत और धैर्य ही वे गुण हैं जो हमें विपत्ति और संकटों से उबारने में मदद करते हैं। इन गुणों के बिना सफलता की कोई संभावना नहीं होती। हमें अपनी स्थिति को समझने और अपने लक्ष्य के प्रति हिम्मत रखने की जरूरत होती है।
विपत्ति के समय में हमारी सहनशीलता, धैर्य और समर्थन उसी प्रकार काम आते हैं जैसे कि हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंध भी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, संकटों को धैर्य से सामना करना चाहिए और हर परिस्थिति में दया और सहनशीलता का पालन करना चाहिए। जीवन में हमें चुनौतियों को स्वीकार करना और प्रयास करना चाहिए। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो निरंतर मेहनत करते रहते हैं और चुनौतियों का सामना करने से घबराते नहीं हैं। लोग कभी कभी हमारी बुराई करेंगे, चाहे हम अच्छा करें या बुरा, इसलिए हमें शांत रहकर अपने कर्म करना चाहिए। निंदा से घबराने की बजाय हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए। निंदा उसी की होती है जो जीवित है और तारीफ मरने के बाद ही मिलती है। श्री कृष्ण ने बहुत ही सटीक रूप से समझाया है कि एक व्यक्ति जब भगवान के दास बन जाता है तो उसे सफलता और शांति के मार्ग का पता सफलता है। वह अपने आदर्श के प्रति भक्ति और सेवा में समर्पित होता है जो उसे जीवन में शांति और सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति जो सदैव हंसता और खेलता रहता है, अगर वह अचानक चुप और उदास हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके हृदय में कोई दर्द हो सकता है। उसकी उपस्थिति और संवाद से ही उसकी स्थिति को समझा जा सकता है, और यदि हम उसे समर्थन और सहानुभूति प्रदान कर सकते हैं तो इससे उसका दर्द कम हो सकता है। प्रसन्नता का अभिव्यक्ति समय समय पर कहीं भी हो सकती है, लेकिन तकलीफ का अभिव्यक्ति करने के लिए कोई खास स्थिति या व्यक्ति की आवश्यकता होती है। धन, दौलत, ऐश्वर्य या वैभव अकेले संतुष्टि नहीं ला सकते, क्योंकि संतोष मन की स्थिति है जो अंतर्निहित होता है। यह सिद्धांत बताता है कि अधिकतम संतोष और आनंद उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने भाग्य और दृढ़ समर्थन से संतुष्ट है, बिना कि उन्हें अधिकतम सामग्री समाप्त करने की आवश्यकता हो। जब हम अच्छा या बुरा काम करते हैं तो कई बार हम यह सोचकर करते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन यह जानकर कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान की दृष्टि हमारे पर बनी हुई है और वे हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम उन्हें महसूस कर सकते हों या नहीं। बंसुरी सिर्फ स्वर्ण की नहीं होती, बल्कि उसकी असली मूल्यता उसमें स्वरों की माहिरी में होती है। इसी तरह हमारे कर्मों की महत्वपूर्णता हमारे भगवानी दृष्टि और उनके साथियों की मान्यता में होती है, न कि किसी सामाजिक या सांसारिक प्रतिस्पर्धा में। मनुष्य की वाणी और कर्म उसकी असली पहचान को दर्शाते हैं, और अगर वे सुंदर हों तो उनकी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह जैसे ईश्वर को प्रिय होते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारी समस्याएं जहाज की मोटाई के बराबर हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु की कृपा उनके सागर की तरह अधिक है। प्रसन्नता पाने के लिए हमें अपनी आत्मा को उस सागर में डुबोने की आवश्यकता होती है जहां समस्त भगवान की कृपा होती है। यह वाक्य बहुत ही गहराई से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाता है। मानव अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता होता है। जैसा कि आपने सही कहा, परम सौभाग्यशाली वही होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है: भोजन, नींद, धन, धर्म, शिष्टता और दृढ़ इच्छा शक्ति। इन सब के साथ साथ उनकी क्षमता और ध्यान भी अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यह अर्थात जैसे हमारे सकारात्मक विचार होते हैं उनसे हमें सफलता मिलती है। यह दिखाता है कि हमारे मानसिक स्थिति और विचार हमारे जीवन के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह हमें सकारात्मकता में रहकर अपने कर्मों को दृढ़ता से निभाना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़े। वाकई हमारे विचार हमारे जीवन के प्रवाह को निर्धारित कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अक्सर बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें असफलता की दिशा में ले जाती है। कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है और इसके माध्यम से ही हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। जो व्यक्ति कर्म को सही और सकारात्मक दृष्टिकोण से निभाता है वही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठकर नहीं बल्कि सकारात्मक कर्म करते रहना हमारे उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित करता है।
कलयुग में लोगों के बीच संबंधों में आधारहीनता बढ़ रही है। आपके विचार में समझ है कि हमें बिना मतलब के और खाली रिश्तों को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे हमें केवल खुद के लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग खाली चीजों को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं, उन्हें कचरे में डाल देते हैं। यह सोचने वाली बात है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की मर्जी से होते हैं, लेकिन बीच में हमारी जीवन व्यवस्थाएं हमारी कर्मों और उनके परिणामों पर भी निर्भर करती हैं। हमारे कर्म हमारे जीवन में सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का महत्व और उनकी शुभता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। हमारे कर्म हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके परिणाम हमें ही भोगने पड़ते हैं। यह अपने कर्मों की फसल का हिसाब है और इसमें कोई भी अन्याय नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फलों का नहीं। ईश्वर का न्याय निष्पक्ष और सच्चा होता है और वह सबको उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। जैसे आपने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे अपने ही जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें सबसे पहले अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। जीवन में अक्सर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब खो गया है और हम असहाय हो गए हैं, परंतु वहीं पर धैर्य रखना और संघर्ष करना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस कहानी के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन में उम्मीद को हमेशा संजीवित रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार उम्मीद ही हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, हमें संघर्षशील रहकर अपनी प्रयासों में जारी रहना चाहिए। विदेशी मेहमान आते ही राजा ने अपने दरबार में उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। मेहमान ने भी बड़ी खुशी से राजा के साथ संवाद किया और उनके देश और संस्कृति के बारे में बताया। राजा ने उनसे पूछा, आपके देश में कैसी परंपराएं हैं जो अन्य राज्यों से अलग हो? मेहमान ने उत्तर दिया, हमारे देश में एक अद्वितीय परंपरा है। हर साल हमारे लोग एक नया वस्त्र तैयार करते हैं और उसे अपने प्रधान नगर मंदिर में चढ़ाते हैं। इसे हम समर्पण कहते हैं, जिससे हम समझते हैं कि हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान को समर्पित करना है। राजा ने बड़ी समझदारी से उत्तर दिया, यह बहुत ही उत्तम परंपरा है जो आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाती है। हमारे यहाँ भी इसी तरह की परंपराएं हैं जो हमें समग्रता और सामंजस्य के मार्ग पर लाती हैं। दरबार में विचार विमर्श जारी रहा और मेहमान का आगमन राज्य के लिए एक नई सीख और संबंधों में नई दृष्टिकोण लाया। मंत्री ने अपने अद्वितीय कौशल और देवता की आदर्श मूर्ति बनाने की कला के साथ पत्थर पर काम करना शुरू किया। वह ध्यान से हर रूप और विवरण को समाहित करते हुए उस पत्थर को दिव्यता से बनाता गया। उसने पत्थर को इतने उत्कृष्ट रूप में रचा कि यह अन्य मूर्तियों से अलग हो गया। कारीगर ने अपना काम पूरा करते ही राजा के पास वापस गया और उसने बनाई गई मूर्ति को प्रदर्शित किया। राजा ने उसे देखकर बहुत प्रसन्नता और आनंद महसूस किया। वह मंत्री की कुशलता और ध्यान पर प्रशंसा करते हुए उसे सम्मानित किया और उसे वादा किया कि वह उसके दिए गए उपहार के अनुसार उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। मंत्री ने राजा के वादे के साथ खुश होते हुए उसे 700 सोने की मोहर भी प्राप्त की। इस घटना ने न केवल राजा को धन्य किया, बल्कि उसने अपनी समृद्ध और सम्मानित राजस्थानी विरासत को भी बढ़ावा दिया। मंत्री जी, मैंने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह पत्थर नहीं टूटा। मैंने इस पर 50 बार चोट मारी, परंतु यह अब भी अखंडित है। अब मेरी क्षमता से बाहर हो गया है इसे तोड़ना। अगर इतने प्रयासों के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा, तो मुझे नहीं लगता कि इसे तोड़ा जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार हमारी कोशिशों के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। वहीं हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सही दिशा में निरंतर प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। कभी कभी हमारी सफलता एक अंतिम प्रयास पर निर्भर होती है। पहला,
मूर्तिकार अपने प्रयासों के बाद हार मान गया और एक अंतिम चोट नहीं मारी, जबकि दूसरा मूर्तिकार पहली ही चोट में पत्थर को तोड़ने में सफल रहा। यह दर्शाता है कि हमारी कोशिशों में धैर्य और निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि पहला मूर्तिकार एक और प्रयास करता तो उसे सोने की मोहर मिल सकती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता अक्सर हमारे अगले प्रयास पर ही होती है। कई बार हम जीवन में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब परिणाम अपेक्षित नहीं होते तो निराशा हमें घेर लेती है। ऐसे में हम सोचने लगते हैं कि शायद यह काम हमारे लिए है ही नहीं या हमारी किस्मत में नहीं है। यह एक सामान्य मानव स्वभाव है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता के दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचकर हम अक्सर हार मान लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि असली सफलता एक और प्रयास, एक और दिन की मेहनत और थोड़ा और धैर्य रखने में है। जीवन में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अपने प्रयासों को आधे में छोड़ देना। हो सकता है कि जिस वक्त हम हार मानने का निर्णय ले रहे हों, उसी के अगले कदम पर हमारी सफलता हमारा इंतजार कर रही हो। इसलिए अपने लक्ष्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि हर असफलता को एक सीख की तरह लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य और लगन ही वो कुंजी है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही सफलता का असली मंत्र है। सही कहा आपने। अपने सपनों को त्यागना और अपनी जीत को नजरअंदाज करना मानो जीवन में एक बड़ी हार को स्वीकार करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं, परंतु यह याद रखना चाहिए कि हर कोशिश, हर प्रयास का असर जरूर होता है। मेहनत और धैर्य वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। किसी को जल्दी फल मिलता है और किसी को देर से, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हार मानना कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहना, नए रास्ते ढूंढना और निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो नए दरवाजे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं तो जो सोने की मोहरें यानी हमारे सपने और हमारी जीत हमारे हाथों से फिसल सकती है। इसलिए निरंतरता और मेहनत ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। याद रखें, हार के बाद ही जीत होती है। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, हमारी जीत निश्चित है। जीवन में असफलताओं से घबराकर नहीं, बल्कि उन्हें सीख मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यही असली सफलता का मंत्र है। सही कहा आपने। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करने वाली हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपने मन को वश में रखना और अहंकार से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का असली बल उसकी सहनशीलता और शांति में है। यदि कोई आपको कटु वचन कहता है तो उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे क्षमा करना और शांत रहना ही सच्चा वीरत्व है। अतिथि और लाचार को आश्रय देना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की निंदा करना या निंदा सुनना न केवल हमारे मन की शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे चरित्र को भी कमजोर बनाता है। शास्त्रों को सुनना और उनका पालन करना हमें जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने में सहायता करता है। दिन के समय सोना, क्रोध करना और सम्मान की इच्छा रखना हमें भटकाता है। इसके विपरीत दूसरों का सम्मान करना और भोजन को स्वास्थ्य के लिए करना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ये सभी बातें एक व्यक्ति को महान और सच्चे सनातन धर्म के अनुयायी बनाती हैं। सत्य, शांति और संयम ही सनातन धर्म के मूल स्तंभ हैं और इन्हें अपने जीवन में अपनाने से हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, संयम और सहानुभूति का कितना महत्व है। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए एक श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए। यही सनातन धर्म का सच्चा मार्ग है जो हमें आत्मिक शांति और वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है।
और सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है, जबकि झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग और अंधकार का अर्थ नरक से है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्म से दूर रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना और मन की पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या को अपनाना, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। सत्य बोलने से हम ईमानदार और विश्वसनीय बनते हैं। क्षमा करने से हमारे दिल को हल्कापन और शांति मिलती है और साहस हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने में मदद करता है। विद्या का अर्जन हमें अज्ञानता से मुक्त करता है और इंद्रियों को नियंत्रित करना हमें संयमित बनाता है। शील और लज्जा हमें समाज में सम्मान दिलाते हैं और ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहकर हम मन और जीवन को शांति से भरते हैं। दुष्कर्म से दूर रहना नैतिकता को बनाए रखता है और किसी को कष्ट न पहुंचाना हमें सच्चा इंसान बनाता है। सभी प्राणियों को समान समझना मानवता का सच्चा अनुयायी बनाता है, जबकि तप और योग आत्मनियंत्रण और त्याग के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। ये 13 लक्षण हमें न केवल एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाते हैं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में सत्य का प्रचार ही उनका मुख्य संदेश है। सत्य बोलना उस शक्ति के समान है जो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होती है। हमेशा ऐसे वचन बोलने चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगे, और बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, इन सब को त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना और अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण हैं जो हमें इस लोक में कामनाओं की पूर्ति से मिलने वाले सुख के स्वरूप में उपयुक्त नहीं होते। परलोक में वह सुख जो हमें कामनाओं से मुक्त होने पर प्राप्त होता है, उसके सवाल हिस्से के बराबर भी नहीं है। इसलिए अपने आप को वश में करने के लिए हमें पहले लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोह का फल मृत्यु है और सत्य का फल अमृत है। मृत्यु और अमृत दोनों ही मनुष्य के अधीन हैं। वृद्धावस्था ने हमें अपने आसपास मृत्यु की याद दिला दी है, क्योंकि हर दिन हमें इसका सामना करना पड़ता है। दिन आता है, रात बीतती है और फिर नया दिन आता है। इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए और समय को व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए। हमें अपने कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि न काम पूरा हो पाता है और न ही हम अनंत जीवन तक बने रहते हैं। निर्धनता को स्वेच्छा से स्वीकार करने से हमें सुख मिलता है, जो हमारे कल्याण में महत्वपूर्ण होता है। इस राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह उपयुक्त और सुगम है उन लोगों के लिए जिन्हें पवित्र जीवन जीना है। ऐसे मनुष्यों के लिए संपत्ति का कोई मोह नहीं रहता। उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है अपनी आत्मा को शांत और संतुष्ट रखना। एक तरफ निर्धनता का पल्ला होता है और दूसरी तरफ राज्य का पल्ला, परंतु अकिंचनता का पल्ला हमेशा हल्का होता है। धनवान पुरुष को सदैव ही मृत्यु का भय रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार में संपत्ति और कामनाओं की पूर्ति से भी बड़ी चीज है, वह है मृत्यु का सामना करना। इसलिए कामनाओं को पूरा करने से भी श्रेष्ठ है कि उन्हें त्याग दिया जाए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। त्याग से मनुष्य को परम सुख की अनुभूति होती है और इसके बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने सही कहा है कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो, ऐसे मनुष्य हमेशा सुखी रहते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मूर्खता में उलझे रहते हैं और दूसरे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया है। जो लोग इन दोनों के बीच में अटके रहते हैं वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे अकेले व्यर्थ में अपने आप को दुखी करते हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ की चिंता नहीं करता, सत्य का पालन करता है और जिसे सांसारिक मोह नहीं होता, उसे हर सुख प्राप्त होता है। उसे दूसरों के सुख और धन को देखकर जलन नहीं होती, बल्कि वह विद्वानों का आदर करता है, धर्म के उपदेश को सुनता है और अपना सारा काम समय पर करता है। इस प्रकार के लोग सुखी और समृद्ध जीवन बिताते हैं। कई बार एक चुप्पी बड़ी बातें कर देती है। मौन रहना भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह हमें सोचने और समझने का समय देता है
और हमें अपने आप से जुड़े सच्चे मूल्यों को अनुभव करने की सीख देता है, जो कई लोगों के जीवन में आती है। मौन रहना जब एक ताकतवर व्यक्ति के सामने होता है तो यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हम उसकी ताकत से बचने का प्रयास करते हैं। परंतु जीवन में ऐसी स्थितियां आना सामान्य है और इन्हें सामान्यतः संगत संबंधों में स्पष्ट करना होगा। गीता में भी उल्लेख है कि अपने धर्म के प्रति स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अन्याय या बुराई से मुक्त होने के लिए मौन बनाए रखना चाहिए। अगर हम ज्ञानी और सत्य के प्रकाश में रहते हैं तो हमें अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता हो सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें अपने विचारों और क्रियाओं को सामाजिक संदर्भ में स्थिर रखने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम सही समय पर सही कदम उठा सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। अन्याय और अनुचितता के खिलाफ आवाज उठाना और उसका समर्थन करना हमारी शांति और समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अन्याय को सहना और उसमें सम्मिलित होना एक अवस्था का परिणाम होता है, जो आने वाले समय में बड़े टकरावों का कारण बन सकता है। इसका समाधान यह है कि हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए और सही बात को सही तरीके से सामने लाने के लिए हमें निर्णय क्षमता और साहस दिखाना चाहिए। गीता में स्पष्ट किया गया है कि अन्याय सहना भी एक प्रकार का पाप है, क्योंकि यह हमारे धार्मिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। अतः हमें समाज के लिए सही और सत्य की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह हमें संघर्षों का सामना करना पड़े। इस प्रकार हमारे मन को मुक्त करके हम समाज के लिए अधिक उपयुक्त और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समाज में अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब हमें अन्याय और अधर्म का सामना होता है तो हमें साहस दिखाना चाहिए और सही और सत्य की रक्षा करने के लिए उठना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। अतः हमें धैर्य और साहस दिखाकर समाज में अधिक सत्यता और न्याय की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि हमें अपने धार्मिक और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए, चाहे वह हमारी व्यक्तिगत बदलती समझ के खिलाफ हो या समाज के अन्य किसी अपराध के खिलाफ हो। हमें अपने जीवन में सामाजिक न्याय और सत्य की रक्षा करने के लिए अपने मन के समझदार और नैतिक मार्ग पर चलना चाहिए। रिश्तों में समझदारी और सच्चाई को बनाए रखने के लिए वाक्यों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मौन और बोलना दोनों ही अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। मौन जब समय और परिस्थितियों के अनुसार सही हो तो रिश्ते में स्थिरता और सहयोग प्रदान कर सकता है। यह एक अच्छा साधना है जो हमें विवेकपूर्ण और समझदार बनाता है। दूसरी ओर बोलकर संदेहों को खत्म करना और सच्चाई को स्पष्ट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी व्यक्तिगतता को व्यक्त करने का एक तरीका होता है और रिश्तों को मजबूत और स्थिर बनाए रखता है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समझदारी के साथ ये दोनों तत्व बिना बिल्कुल सही प्रयोग किए ही सही हैं। बहस और विवाद वाले स्थितियों में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। मौन का महत्व और सामंजस्य को बनाए रखने की कला को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। मौन आवश्यक नहीं है, केवल शांति का माध्यम होता है, बल्कि यह एक आत्मा की साधना भी है जो हमें अपने अंतर्मन को समझने और अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करती है। बोलने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम सही समय और परिस्थितियों में बोलते हैं तो हमारे वचन और सोच का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार मौन और बोलने का सही बैलेंस रखना आवश्यक है। इससे हम न केवल अपने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रख सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ सच्चे और समझदार रिश्ते भी बना सकते हैं। मौन का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब हमें अपने अंतर्मन को समझने और अपने विचारों को साफ करने की आवश्यकता होती है। आपने सही कहा कि मौन क्रोध को दमन करने में मददगार होता है, क्योंकि यह हमें अपनी भावनाओं को समझने में सहायक होता है और विचारों को शांति से प्रकट करने में समर्थ बनाता है। मौन के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को संतुलित रख सकते हैं और अपने विचारों को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं।
सही समय और परिस्थितियों में बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह सही बातें करने में हमारी सामर्थ्य को बढ़ाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया है कि जब हमारे पास किसी विषय पर पूरा ज्ञान नहीं होता है या हम निश्चित नहीं होते कि हमें क्या कहना चाहिए, तो सबसे अच्छा यही है कि हम चुप रहें। इससे हम खुद को और दूसरों को भी बुराई से बचा सकते हैं। अगर हमारे पास केवल आधा अधूरा ज्ञान हो तो बात करने से पहले हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और सच्चाई या गहराई की पूरी जानकारी होने तक अपने विचारों को स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर हम अन्य व्यक्तियों की बुराई करते हैं जब हमें उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, तो यह हमें बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए सच्चाई और सहीता के साथ बात करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जब हम निश्चित नहीं होते कि हमारे पास पूरी जानकारी है या नहीं, तो बेहतर है कि हम चुप रहें। यह हमारी बुद्धिमानी को दर्शाता है और हमें अपने व्यवहार को सुधारने में मदद करता है। हर हाल में चुप रहना या हर समय बोलना भी सही नहीं होता है। अगर कोई गलत कर रहा है और उसके कार्यों से दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो हमें इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है। यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम गलतियों को सुधारें और उन्हें समझाएं। लेकिन जब हमारे पास स्थिति का समाधान नहीं होता है या हम विशेष तरीके से प्रभावी तरीके से बात नहीं कर पा रहे होते, तब चुप रहना भी एक विकल्प हो सकता है। यह बड़े संगठनों और समाज में भी लाभकारी हो सकता है, जहां बहुत समय बोलना बदलाव नहीं लाता है, लेकिन स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए चुप रहना सही हो सकता है। इसलिए हमें हर स्थिति को विवेकपूर्वक मूल्यांकन कर